दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी एस लिमिटेड। नाम में ही एक्सन है और बिजनेस में भी। एस एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और मटेरियल हैंडलिंग इंडस्ट्री के लिए क्रेन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, लोडर जैसे हैवी ड्यूटी मशीन बनाती है। कंपनी की शुरुआत हुई थी 1995 में और आज ये बन चुकी है इंडिया की टॉप क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सिर्फ इंडिया ही नहीं, एस अपने प्रोडक्ट को अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करती है। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल कैपिटल गुड्स सेगमेंट में आता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी तेज होगी, एस जैसे प्लेयर की डिमांड उतनी ही ऊपर जाएगी। कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो सेल्स फिगर हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो या मार्केट शेयर। और सबसे अच्छी बात, ये कंपनी जीरो टू मार्केट लीडर बनी है मेनली अपनी इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क और अफोर्डेबल मशीनरी के थ्रू। तो दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा बैकग्राउंड ए लिमिटेड का। अब चलिए कंपनी के फंडामेंटल को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। एक एक फाइनेंशियल मैट्रिक को डिकोड करेंगे ताकि आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीई रेशियो से। ये क्या होता है? दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा आईफोन मिले जो असली हो, नए फीचर के साथ हो और प्राइस मार्केट से कम हो, तो आप लोगे या नहीं? ऑफ कोर्स लोगे। तो स्टॉक मार्केट में भी एक चीज होती है जिसका नाम है पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये बताता है कि एक इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपए अर्निंग के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। अब ट्विस्ट ये है, अगर कंपनी का इंडस्ट्री पीई से कम है तो इसका मतलब है कि या तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या मार्केट उसको इग्नोर कर रहा है। और जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से कम है, यानी स्टॉक सस्ता लेकिन क्वालिटी अर्निंग के साथ। स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए ये एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी होती है, बाई लो एंड ग्रो हाई। लेकिन सिर्फ पीई देखकर डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जिससे पता चलेगा कंपनी अपने कैपिटल से कितना कमा रही है। तो अपना नेक्स्ट फंडामेंटल है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि हमें ये बताता है कि कंपनी इन्वेस्टर की कैपिटल पर कितना रिटर्न कमा रही है। अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगाओ और वो बिजनेस हर 100 रुपये पर आपको 25 या उससे ज्यादा कमा के दे, तो आप क्या कहोगे कि पैसा वसूल हो गया। बस इसी का नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी। जिस कंपनी का आरओई 15% प्लस होता है उसे अच्छा माना जाता है। लेकिन जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका आरओई है 25% से भी ज्यादा। यानी कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे को बहुत इफिशिएंटली यूज कर रही है और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है। हाई आरओई का मतलब होता है कंपनी में मैनेजमेंट की ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस मॉडल सॉलिड है और पैसा बन रहा है, वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अगला सवाल, क्या कंपनी अपने टोटल कैपिटल, इक्विटी प्लस डेट का भी उतने ही अच्छे से यूज कर रही है या नहीं कर रही है? तो इसका पता चलेगा हमें कंपनी के आरओसीई से। तो आरओईसी क्या होता है? आपने आरओई तो देख लिया, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि कंपनी अपने पूरे कैपिटल का यानी इक्विटी प्लस डेट का कितना इफेक्टिव यूज कर रही है, तो आंसर है आरओसीई। ये बताता है कि कंपनी जितना पैसा बिजनेस में लगा रही है उससे कितना रिटर्न कमा रही है। ये एक अल्टीमेट टेस्ट है मैनेजमेंट इफिशियंसी प्लस कैपिटल यूटिलाइजेशन का। और दोस्तों, एवरेज कंपनी का आरओसीई होता है 15 to 20%, लेकिन जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका आरओसी है 40% से भी ज्यादा। मतलब कंपनी हर 100 रुपये लगाकर 40 रुपीज प्लस कमा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल सिग्नल है कि कैपिटल का यूज तो मास्टर लेवल पे हो रहा है। आरओसी जितना हाई होता है उतना ही स्ट्रांग होता है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का पोटेंशियल। पर ऐसी कंपनी रिसेशन हो या बूम अपने गेम बनाए रखती हैं। लेकिन दोस्तों, रिटर्न तो तभी आती है जब सेल का इंजन फुल
स्पीड में हो। तो अपना नेक्स्ट इंडिकेटर है सेल ग्रोथ। दोस्तों, बिजनेस का असली इंजन क्या होता है? सेल। और अगर सेल ही इंक्रीज नहीं होगी तो ग्रोथ किस बात की? इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा देखते हैं सेल ग्रोथ, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में कितना डिमांड में है। इसका सिंपल मतलब है कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले में कितनी ज्यादा सेल की, और जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसकी सेल ग्रोथ है अराउंड 27%, यानी डिमांड फुल स्विंग में है। कंपनी एग्रेसिवली अपना मार्केट शेयर ले रही है और ये ग्रोथ सिर्फ एक क्वार्टर का नहीं, कंसिस्टेंटली दिखा रही है। 27% प्लस सेल ग्रोथ का मतलब है बिजनेस में मोमेंटम है, स्ट्रेटेजी सही है और कस्टमर रिस्पॉन्स जबरदस्त है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेल तो इंक्रीज हो गई, लेकिन क्या कंपनी उस सेल से अच्छा मुनाफा कमा पा रही है या नहीं? इसका पता चलेगा हमें प्रॉफिट ग्रोथ के थ्रू। तो दोस्तों, बिजनेस का हमने साइड हीरो तो समझ लिया, बिजनेस का साइड हीरो होता है अपनी सेल ग्रोथ, मगर असली हीरो होता है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ही वो नंबर होता है जो इन्वेस्टर को पैसा देता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ सेल नहीं देखते, वो देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कंपनी ने कितना ज्यादा मुनाफा कमाया कंपेयर टू लास्ट ईयर। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसकी प्रॉफिट ग्रोथ है मोर देन 58%, यानी हर 100 रुपी प्रॉफिट पहले कमा रही थी, अब कमा रही है 158 रुपीज प्लस। मतलब कंपनी की इफिशियंसी, मार्जिन, डिमांड सब कुछ टॉप गियर में है। इसका मतलब होता है बिजनेस स्केलेबल है, कॉस्ट कंट्रोल सही चल रहा है और मैनेजमेंट विजन ऑन पॉइंट है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ी इन्वेस्टर की कैलकुलेशन। क्या ये ग्रोथ सस्ता मिल रहा है, यानी कंपनी की अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से उसका वैल्यूएशन ठीक है या महंगा? उसका आंसर मिलता है एक पावरफुल रेशियो से, दैट इज पीईजी रेशियो। दोस्तों, अगर आपको कोई स्टॉक मिले जो तेजी से भाग रहा हो और सस्ता भी हो, तो उससे इन्वेस्टर लैंग्वेज में कहते हैं जैकपॉट। और ऐसे ही सिचुएशन को पकड़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है, दैट इज प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। ये बताता है स्टॉक का वैल्यूएशन उसकी प्रॉफिट ग्रोथ के मुकाबले महंगा है या सस्ता। एंड अगर पीईजी रेशियो 1 से नीचे है, मतलब कंपनी फास्ट ग्रो कर रही है लेकिन उसकी प्राइस अभी भी रीजनेबल है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है अंडर वैल्यूड मल्टी बैगर का। और जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका पीईजी रेशियो है 1 से भी कम, यानी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिल रही है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। एंड ये इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज बाकी है, कंपनी में प्रमोटर का स्टेक कितना परसेंट है, उन्होंने कितना परसेंट होल्ड किया है। दोस्तों, एक इन्वेस्टर के रूप में ना आपको एक सिंपल सवाल हमेशा पूछना चाहिए कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, क्या उस कंपनी के मालिक ने खुद पैसा लगाया है या नहीं? ये जवाब मिलता है प्रमोटर शेयर होल्डिंग से, यानी कंपनी के जितने शेयर हैं उसमें से कितने शेयर उसके असली मालिक यानी प्रमोटर के पास हैं। अगला, प्रमोटर शेयर होल्डिंग अगर ज्यादा है, मतलब कंपनी के मालिक का खुद का स्किन इन द गेम है, वो कंपनी के फ्यूचर को लेके सीरियस हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहे हैं। और जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग है 65% से भी ज्यादा। ये एक ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि हाई होल्डिंग का मतलब होता है प्रमोटर अपने ही बिजनेस में फुल ट्रस्ट के साथ लगे हुए हैं। और दोस्तों, जब कंपनी के मालिक ही अपना पैसा नहीं निकाल रहे तो क्या आप और मैं उनके साथ सफर नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। लेकिन एक बात, ट्रस्ट के साथ साथ लिक्विडिटी और फाइनेंशियल चेक भी जरूरी है। तो अपना नेक्स्ट इंडिकेटर है करंट रेशियो, जो हमें बताता है कि कंपनी अपनी लायबिलिटी को आसानी से पे ऑफ कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर करंट रेशियो 1 से ज्यादा होता है, मीन्स कंपनी अपनी लायबिलिटी को करंट एसेट के थ्रू आसानी से पे ऑफ कर सकती है। एंड जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका करंट रेशियो है 1 से ज्यादा। अब मेन थिंग कि कंपनी ने अपनी लायबिलिटी को तो पे कर दिया, मगर कंपनी अपने लोन के इंटरेस्ट को कवर कर सकती है या नहीं कर सकती है?
इसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट इंडिकेटर विच इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है क्या कंपनी अपने लोन के इंटरेस्ट को प्रॉफिट के थ्रू कितनी बार कवर कर सकती है। इस केस में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है मोर देन 20, मीन्स कंपनी अपने इंटरेस्ट को 20 बार प्रॉफिट के थ्रू कवर कर सकती है। मतलब कंपनी के पास ना ही डेट का कोई प्रॉब्लम है एंड ना ही डेट के इंटरेस्ट का। एंड कंपनी के सारे फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त एंड बहुत ही सॉलिड है। कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो सेल फिगर हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो या मार्केट शेयर। और सबसे खास बात, ये कंपनी जीरो टू मार्केट लीडर बनी है मेनली अपने इन हाउस R&D, स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क और अफोर्डेबल मशीन के थ्रू। तो हमने देखा कंपनी के सारे नंबर्स को एंड और कंपनी के सारे नंबर ये कह रहे हैं कि कंपनी के स्टॉक में मल्टीबैगर बनने का दम है। तो आप भी कंपनी के फंडामेंटल को एनालाइज कीजिए, प्रमोटर होल्डिंग चेक कीजिए, सेल एंड प्रॉफिट ग्रोथ चेक कीजिए, इंटरेस्ट कवरेज चेक कीजिए एंड देखिए क्या ये इन्वेस्टर के लिए एक ग्रीन फ्लैग स्टॉक बन सकता है या नहीं बन सकता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का पोटेंशियल हीरो बन सकता है या नहीं बन सकता है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले स्टॉक के फंडामेंटल के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।